नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। होमवर्क का भी प्रश्न डेली जैसे आप लोग को मिलता है, तो डेली की तरह आज भी होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, उसका आंसर, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। तो सर देखिए, ये भी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं डेली, हमारा जो रहता है एसएससी और रेलवे का रहता है। लेकिन फिलहाल हम लोग रेलवे का ही सिर्फ कर रहे हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का ज्यादा क्वेश्चन रहता है दोपहर के, ठीक है, दोपहर के सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट का ज्यादा क्वेश्चन रहता है और ग्रुप डी का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ध्यान रहे आप लोगों को और आप लोग को अगर आरपीएफ का प्रीवियस ईयर करना है, आरपीएफ का दोपहर के 12 बजे बिल्कुल आना नहीं भूले। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ये भी हमारा पूछा गया प्रश्न है असिस्टेंट लोको पायलट, सॉरी, ग्रुप डी के क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम इधर फिलहाल में जो आया हुआ क्वेश्चन था ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में भी आया था, एएलपी में आया था, यहाँ तक कि एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन था। वो क्या था हमारा, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए थे 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72, इस प्रकार से जो रहता था। अब बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक कैसे रहता था, बढ़ते बढ़ते कहां तक रहता था, तो इनफाइनाइट तक रहता था, बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। सेम वही पैटर्न यहाँ पे लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग को जवाब देना है, ठीक है, पहले। और इसी में अगर माइनस आ जाए तब इसका आंसर क्या होगा, वो भी आप लोगों को जवाब देना है कि अगर इसी में माइनस आ जाए तब इसका आंसर क्या होगा, और इसी में अगर प्लस रहेगा तब इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस को ले लेते हैं, माइनस रहेगा तब इसका आंसर क्या दीजिएगा, ठीक है। माइनस वाला भी आ गया, प्लस वाला भी आ गया। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है कि देखिए पैटर्न क्या सभी जगह सेम ही है, बस बीच में क्या है, साइन में प्लस है, प्लस प्लस, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, रूट रूट के अंदर। और ध्यान रहे कि बढ़ते बढ़ते अगर इनफाइनाइट तक जाए तब इसका टुकड़ा करना है, ऐसा टुकड़ा करना है कि दोनों के बीच का गुणनखंड, दोनों के बीच का जो अंतर हो वो एक हो, ठीक है। ऐसा इसका फैक्टर, इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि दोनों के बीच का जो अंतर हो वो एक हो, दोनों फैक्टर के बीच का अंतर एक। जैसे 72 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 8 गुना 9, क्या होता है 8 गुना 9। तो जब 8 गुना 9 पता तो चल गया, इसमें आंसर क्या होगा, 8 होगा या 9 होगा। अगर सभी जगह प्लस ही है, अगर सभी जगह प्लस ही है तो बड़ा वाला आंसर, प्लस मतलब बड़ा वाला ले लेंगे, प्लस ही सभी जगह है तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो इसका आंसर जो हमारा होगा इतना के बराबर 9। तो इसका भी फैक्टर उसी प्रकार से करेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, बस माइनस है। अगर माइनस है तो क्या ले लेंगे, छोटा वाला आंसर हो जाएगा 8। इस चीज का ध्यान रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बना लीजिएगा। प्लस रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे उसका फैक्टर का, अगर माइनस रहेगा तो छोटा वाला लेंगे फैक्टर का, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का जो क्वेश्चन मेन है उस पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं साइड। हम लोग का क्वेश्चन क्या, अंडर रूट 2 इस प्रकार से है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, 2 का भी ऐसा फैक्टर करना है जिसके बीच का अंतर क्या हो, एक हो। 2 गुना 1 लिख सकते हैं इसको, 2 गुना 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब सभी जगह क्या है, प्लस का चिन्ह है, जब प्लस का चिन्ह है तभी जस्ट होता है क्या, बड़ा वाला लेंगे। तो इस दोनों में बड़ा क्या है, इस दोनों में बड़ा 2 है, 2 हमारा कौन से ऑप्शन में है, दूसरा में ही 2 है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। और डॉट दिया है, इसका मतलब बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक है, तो दूसरा ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जो कि आप लोग को होमवर्क में भी यही क्वेश्चन मिला था, पिछले क्लास के होमवर्क में दिए थे, उसका सॉल्यूशन भी करवाते हैं। देखिए होमवर्क में आप लोग को दिए थे, जिसका कि बोले थे सॉल्यूशन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में। ये होमवर्क का क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, चलिए इसका सॉल्यूशन भी करवाते हैं और यही नेक्स्ट वीडियो हमारा है, ठीक है। इसमें भी, इस वीडियो में भी आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा। जब भी लाभ हानि का क्वेश्चन आता है, लाभ हानि नहीं है हमारा, क्या एसआई का क्वेश्चन है। एसआई का भी क्वेश्चन आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं है, पी टी आर बटा एक्स होता है फॉर्मूला, ठीक है, पी गुना टी गुना आर बटा एक्स। लेकिन फिर भी उतना आसान भी फॉर्मूला तो याद नहीं करना है वो फॉर्मूला, ठीक है। उस पे भी ये मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है ना, तो उस फॉर्मूला पे भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन आप लोग को जो हम बताएंगे अभी इस तरीके से बिना फॉर्मूला का, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। क्या है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3.5 वर्ष, मतलब 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष में 608 रुपये धनराशि प्राप्त होता है।
608 रुपए प्राप्त होता है, इसका मतलब ये जो दिया है वो मिश्र धन दिया हुआ है, धनराशि प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि मतलब पी पूछ रहा है कि पी कितना होगा। ठीक है, पीटीआर भी बताइएगा तो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो कैसे बनाएंगे, ऑप्शन ई हम लोग ट्रिक पे देखिएगा, जो कि हम लोग जैसे लाभ हानि का क्वेश्चन बताए थे बिना फॉर्मूला का, उसी प्रकार से। कितना परसेंट ब्याज है, ब्याज जो इसका है वो रेट, ब्याज का जो रेट है वो 8% है। कितना है, 8%। और 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता है, हम बताए भी हैं, कितना होता है, 2/25। आया कहां से, तो 8% का मतलब नीचे में 100, जब 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, कितना आ गया, 2/25 आ गया। ठीक है, तो कहां से आया वो चीज आप लोग को हम दिखा दिए, वो चीज देख लिए होंगे। चलिए अब आगे करते हैं। आगे यहाँ इसका मतलब क्या होता है, ये जो हम निकाले हैं, तो नीचे में जो आता है ना, ये नीचे में कितना आया है, 25 आया है, ये मतलब मूलधन होता है। समझने के लिए अगर समझे, रुपया ही मान लेते, समझिएगा, यूनिट वैसे बोला जाता है कि 25 यूनिट अगर मूलधन है तो उस पे 8 का ब्याज, तो 1 साल में 2 का ब्याज, 8% का ब्याज मतलब 2 का ब्याज, 25 पे 8% मतलब 2। ठीक है, उसी प्रकार से 25 रुपया अगर मान लेते हैं, यूनिट यहाँ पे, रुपया तो नहीं है, रुपया तो यहाँ पे दिया है, यूनिट है, 25 यूनिट पे 8% का ब्याज कितना, 2 हो गया। इसका मतलब 1 साल में 2, तो यहाँ पे तो कितना है, 3.5 साल है। 3.5 का मतलब कितना हो गया, 7 3 दूना 6, 7/2 साल, या फिर दो तो 3 साल है। तो 3 साल में, 1 साल में 2, तो 3 साल में 3 दूना 6, प्लस आधा साल में, 1 साल में 2, तो आधा साल में कितना, 1, मतलब 6 1 कितना हो गया, 7। ब्याज कितना हो गया, 7 यूनिट। ब्याज जो हो गया 3.5 साल का, वो हो गया 7 यूनिट। यूनिट में देखा जाए तो 7 यूनिट हो गया। और रुपया अगर देखा जाए तो मूलधन जो था कितना यूनिट में था, 25 यूनिट में था। तो मूलधन था 25 यूनिट में, उस पे 7 यूनिट का ब्याज हो गया, उसका 7 यूनिट का ब्याज हो गया, तो 25 7 32, इसका मतलब 25 मूलधन था तो 7 का ब्याज, मतलब उसका जो मिश्रधन आ गया वो 32 यूनिट में आ गया। कितना आ गया, उसका जो मिश्रधन आ गया वो 32 यूनिट, यूनिट कितना आ गया, 32 यूनिट आ गया। हम लोग का तो 32 यूनिट आया है, लेकिन किताब में जो मिश्रधन दिया हुआ है वो दिया है 608 यूनिट। कितना दिया है, 608 यूनिट दिया है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए मिश्रधन जो दिया है हम लोग जो माने उससे क्या दिया, कितना गुना ज्यादा दिया है वो देख लेते हैं। तो यहां से काटेंगे तो 16 16 दूना 32, 16 तिया 48, 48 12 और 16 8 128 38, ये हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना, फिर काटेंगे 2 से 2 का 2, ये हो जाएगा 19। मतलब 1 अनुपात का जो मान आ गया वो 19 आ गया। कितना आ गया, 1 अनुपात का मान 19, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 19। क्वेश्चन में पूछा था निवेश की गई राशि क्या है, निवेश की गई राशि का मतलब मूलधन क्या है, मूलधन तो 25 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 19, तो 25 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 25 गुना 19। जब 25 गुना 19 करेंगे वही हमारा क्या होगा, मूलधन होगा, मतलब निवेश की गई राशि होगा। 4 से गुना 4 चौक 16, 100, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 475। इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे गुना हो करने तो आता ही होगा, गुना भी नहीं आता है क्या, नहीं आता तो गलत बात है। कैसे किए, 25 को 9 से किए तो 25 नामा 225 होता है, 25 नामा कितना होता है 225, 225 के 5 बाकी 22, 25 22 47, तो 475। 475 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं बहुत ही सेकंडों में। अगर वही क्वेश्चन आप लोग बनाने चाहे पीटीआर वाला पे भी टाइम काफी टाइम लगेगा, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ है, जो हम लोग सेकंडों में निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन को इसी तरीका से चाहे तो सेकंडों में निकाल सकते हैं। इतना बस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मानिए एग्जाम में आ गया ही क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, इतना करने का कोई जरूरी ही नहीं है। डायरेक्ट देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। कितना, 25 मूलधन है तो 2 का ब्याज, 1 साल में 2 का ब्याज, तो 6 साल में 7/2, इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 साल, और 1 साल में 2, तो 7/2 साल में कितना, 7, ब्याज कितना आ गया 7, ब्याज हो गया 7, 25 का 25 और 7 32, मतलब मिश्रधन हो गया 32। क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है 608। जब इसको काटेंगे तो कितने बार, 19 बार में काटा, 1 अनुपात का मान 19। पूछा क्या है क्वेश्चन में, मूलधन, मूलधन मतलब 25, तो 25 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 19 गुना 25 हो जाएगा। जब 19 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगा 475। तो देखिए चुटकी बजाते ही निकल गया ना, तो 475 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा।
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। 15 वर्ष पहले सिंधिया ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी। अब देखिए हमको जो दिया है क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। 15 साल पहले का कहानी दिया, चलिए समझ लेते हैं आगे। उनकी वर्तमान आयु का योग 94 साल है। वर्तमान आयु का जो दोनों का योगफल है ना, वो कितना है, वो हमारा 94 साल है, 94 ईयर है। ठीक है, और ध्यान रहे आप लोगों को एक चीज, वो क्या चीज है, तो एज का जितना भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को करवाएं, बिना एक्स वाई माने सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवाएं। कैसे, गो थ्रू ऑप्शन या फिर जो अनुपात किताब में दिया हुआ है उस अनुपात के थ्रू क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्स वाई नहीं मानते, तो इस क्वेश्चन में भी एक्स वाई नहीं मानेंगे। वर्तमान आयु में जो दोनों का योगफल दिया है वो 94 साल दिया है। 15 साल के पहले अगर जाते हैं, पहले मतलब इसमें भी 15 साल का अंतर करेंगे और इसमें भी 15 साल अगर घटाते हैं, तो बोला है ब्रिटनी जो है ब्रिटनी से 3 गुना बड़ा। अगर मानिए ब्रिटनी है और ये क्या है, सिंधिया है। ठीक है, ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी, मतलब ब्रिटनी में 3 से गुना करेंगे 15 साल पहले, मतलब ये मानिए ब्रिटनी का माना गया, ये सिंधिया का माना गया। तो ब्रिटनी में अगर 3 से गुना करेंगे तो हो जाना चाहिए क्या, सिंधिया हो जाना चाहिए। अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो ऑप्शन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो योगफल दिया है कितना, 94। हम लोग ऑप्शन के थ्रू करेंगे, तो कैसे निकालते हैं ऑप्शन के थ्रू। देखिए पूछा क्या है, ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है। ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है, मतलब कितने वर्ष की है होगा। ब्रिटनी अब कितने वर्ष की है, कितनी वर्ष की है। ठीक, ब्रिटनी का वर्तमान उम्र पूछा है। जब ब्रिटनी का वर्तमान उम्र पूछा है, तो इसी चारों में से कोई एक मेरा होगा। इसी चारों में से कोई एक हमारा क्या होगा, ब्रिटनी का उम्र होगा। इसी चारों में से कोई एक हो क्या होगा, ब्रिटनी का उम्र होगा। अगर मान लेते हैं ब्रिटनी का उम्र 33 साल है, तो ब्रिटनी अगर 33 साल की हो जाएगी, तो दोनों का योगफल जो है 94 साल है। तो ब्रिटनी अगर 33 साल की, अगर ब्रिटनी 33 साल की, 94 में 33 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 61 साल। कितना, 61 साल। तो अगर 15 साल पहले जाएंगे तो देख लेते हैं, जब इसमें 33 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब 33 में से 15 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 18। ठीक है, और 61 में से 15 घटाएंगे, 61 में से घटा देते हैं 15, तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 आ गया, ये बच गया हमारा 5 में से गया 4, 46 का 3 गुना हुआ, नहीं हुआ। मतलब ये ऑप्शन हमारा जो मानना है वो क्या है, गलत है। ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अब हम लोग 32 मान के देखते हैं, कि मान लेते हैं ब्रिटनी का जो उम्र है वो कितना है, 32 साल है। ब्रिटनी का उम्र मान लेते हैं 32 साल है। चलिए ब्रिटनी अगर 32 साल की है, तो ये कितना साल का, 94 में 32 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितने साल का, 62 साल का। अगर हम 15 साल पहले जाए दोनों में, 32 में भी 15 साल घटा देंगे, तो 32 में अगर 15 घटाते हैं तो आप कितना होगा, 32 में 15 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, 17। उधर कितना है, उधर जो हमारा है 62 है। जब 62 में भी 15 साल पहले जाएंगे, मतलब इसमें भी 15 घटाएंगे तो 45 घटाएंगे, आ जाएगा 47। क्या 3 गुना हुआ, नहीं हुआ। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसे हम लोग एक्स वाई मान के ही जल्दी बना सकते हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसा आएगा जो ऑप्शन के थ्रू जल्दी बनेगा। ठीक है, ऐसे हम आप लोग को एक्स वाई मान के भी बता देंगे, लेकिन हमेशा आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है। मतलब जैसा क्वेश्चन जो रहेगा, जिस टाइप का उस टाइप का दिमाग लगा के क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, अगर मानिए, अगर मान लेते हैं ब्रिटनी जो है अब हमारा 30 साल की है, अगला 30 है, तो इसमें 94 में 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 94 में जब मानिए 30 मान लेते हैं दूसरे कलर का यूज करके, ये 30 है। ठीक, कितना, 64 साल। 15 साल पहले का अगर बात करेंगे तो ये 15 साल की, और 64 में भी 64 साल का है। कितने साल का है, 64 साल। जब इसमें भी हम 15 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 49 आ जाएगा। 15 माइनस करेंगे, क्या 3 गुना हुआ, 3 गुना तो 45 होता, नहीं हुआ। मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अब मानिए 3 ऑप्शन जब गलत हो ही गया, 3 ऑप्शन जब गलत हो गया, तो चौथा हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बिना चेक किए। लेकिन अगर हम चेक कर भी ले तो देखिए सेटिस्फाई कर जाएगा बिल्कुल। एक ही ऑप्शन ही बचा है, तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये मानिए है 31 साल की, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 31 घटा देंगे तो 3, इधर घटाएंगे तो 63। अब 31 में 15 साल पहले जाएंगे, जब 31 में हम लोग 15 साल माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बिल्कुल 16 आ गया। इसमें 15 घटाएंगे 16 आएगा ना, 15 29 31, 16 आ गया। अगर उधर देखे तो उधर कितना है, 63 है। कितना है, 63 है। अच्छा, उसमें हम 15 माइनस करेंगे तो 63 में से 15 गया, 5 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 58।
58 में से 10 गया तो 48, कितना आ जाएगा 48 साल। तो क्या 3 गुना हो गया? तो बिल्कुल हमारा दिख रहा है कि 3 गुना हो गया, 16 या 48। तो किस ऑप्शन को रखने से 3 गुना हो गया? चौथा ऑप्शन। इसका मतलब बोल सकते हैं ब्रिटनी का जो उम्र है, ब्रिटनी का जो उम्र है वो कितना साल है? वो हमारा आ गया 48, कितना 31 साल। तो 31 वर्ष हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 31 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि ये इस तरीके से क्या हुआ, काफी लंबा टाइम लग गया। और दूसरा तरीका देखना चाहिए, बेसिक से ही जल्दी बनेगा। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि बेसिक से क्या बनता है, जल्दी बनता है। तो क्या किया जाए? तो आप लोग को हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, बेसिक से भी बना के दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग से सभी क्वेश्चन बनना चाहिए ना, सभी तरीके से। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो नहीं छूटना चाहिए कोई एक तरीका। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को आप लोग को हम बताते हैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना, कि बेसिक से ई क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कर लेते हैं कॉपी, आप लोग को हम बेसिक तरीका बताते हैं इसी क्वेश्चन का। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं इरेज। ठीक है, ब्रिटनी का वर्तमान उम्र पूछा है, तब एक्स वाई मान के देखिए, एक्स वाई मान के कैसे बनेगा। क्वेश्चन में जो बोला है वो सब चीज करते जाइए। क्या बोला है कि 15 साल पर 3 गुना, दोनों का योगफल कितना दिया? दोनों का योगफल 94 साल है। मतलब ब्रिटनी, अगर ब्रिटनी मानिए ये है सिंधिया और ये है ब्रिटनी, ठीक है। बोला है दोनों का योगफल कितना है? दोनों का योगफल है 94 साल। दोनों का योगफल कितना है? 94 साल है। अगर ब्रिटनी एक्स है, मानिए दोनों का योगफल 94, ब्रिटनी एक्स, ये कितना हो जाएगा? ये सिंधिया 94 माइनस एक्स, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। बोला है 3 गुना है का 15 साल पहले, कौन 3 गुना है? ब्रिटनी। चलिए कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला है ब्रिटनी जो है, अब देखिए दोनों को जोड़िएगा 94 ही आएगा, क्योंकि 94 दिया हुआ था। बोला 15 साल पहले, जब 15 साल पहले जाएंगे तो ब्रिटनी कितने साल की हो जाएगी? 15 साल पहले ब्रिटनी हो जाएगी एक्स माइनस 15 साल की। कितने साल की? एक्स माइनस 15। और ये जो सिंधिया है वो कितने साल की हो जाएगी? सिंधिया हो जाएगी 94 माइनस एक्स गुना 15। देखिएगा आप लोग को कौन सा तरीका आसान लगा। क्वेश्चन में बोला है ब्रिटनी जो है 15 साल पहले, अबे यार मंजा, ब्रिटनी जो है इससे सिंधिया जो है ब्रिटनी से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए बोला है ब्रिटनी से 3 गुनी बड़ी थी 15 साल पहले, कितना? 3 गुनी बड़ी। तो 3 गुना, तो ब्रिटनी ये जो है 15 साल पहले क्या 3 गुनी बड़ी है? 15 साल पहले ये है, देखिए 15 साल माइनस किए, 15 साल पहले है। 15 साल माइनस न करेंगे, यहाँ पे हम क्या किए, गुनाह कर दिया बे यार मान जा। तो 15 इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 15 साल पहले का कहानी बोला है, तो 15 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए 15 माइनस कर दिए। क्या बोला? 3 गुना है। 3 गुना है, कौन है? ये 3 गुना है। हम लोग बराबर करना है, तेरा में 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। जब गुना करेंगे तो जगह 3x माइनस 15 तिया 45 बराबर कितना हो जाएगा? जब इसको घटाएंगे, मानिए 94 है, 94 में से 15 घटा देंगे, 94 में से 15 जब घटाएंगे तो 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 89, 10 में गया तो 79, 79 माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, बराबर 79 में 45 उधर जाके जुड़ जाएगा। जब एकरा में क्या करेंगे, 45 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 124 124। जब यहाँ से काटा पीटी करेंगे, 4 तिया 12 चरका 4, एक्स का मान कितना आ गया? 31। इसका मतलब एक्स का मान, एक्स किसको माने थे? सिंधिया ब्रिटनी। तो ब्रिटनी जो हो गई वो कितने साल की हो गई? 31 साल की। और इस तरीके से भी देखिए 31 साल ही निकला था ऑप्शन के थ्रू। इसमें हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है, चेक नहीं कि डायरेक्ट हम लोग का आंसर ही आ गया। तो इस प्रकार से भी, लेकिन बहुत ऐसा एज का प्रश्न आता है जिसमें कि क्या करना पड़ेगा, आप लोग को मानना पड़ेगा एक्स बाई, सॉरी बिना माने ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा। एक्स वाई मानने से बहुत 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 ज्यादा टाइम क्या होगा, टाइम का बर्बादी होगा। तो उस प्रकार से आप लोगों को नहीं बनाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए और होमवर्क का भी क्वेश्चन है, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक रुकना है। होमवर्क का भी क्वेश्चन है, आप लोग को होमवर्क में भी क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। उसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्या है, इतना का मान क्या होगा, इसका मान पूछा जा रहा है। और ये तो क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए इस अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो 2-3 तरीका बताते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। लेकिन जब आप लोग को हम करवाएंगे, वो अभी तो हम बस सिखा भी रहे हैं ना बहुत क्वेश्चन को, कि पढ़ाई नहीं है तो क्वेश्चन थ्रू ही सिखाना पड़ रहा है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब वो प्रैक्टिस का डेली लेके आएंगे, तो कुछ ही सेकंडों में देखिएगा 10 मिनट में लगभग आप लोग को 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन करवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन समझाएंगे उसमें भी, तो उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए 4 क्वेश्चन में भी टाइम लगता है, तो आप लोग टेंशन नहीं लिया करें। 2-3 तरीका बताने के कारण टेंशन हो मतलब टाइम लग जाता है।
ज्यादा टाइम, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले का काम करते हैं, छोटकी ब्रैकेट का करते हैं, उसके बाद का करते हैं, ठीक है। आता है ना, का को पहले काट दो, जैसे क्या है, बोर्ड मास के अनुसार BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट में भी 3 होता है, छोटकी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ का काम करते हैं, मतलब का करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन का, फिर एडिशन का, और फिर सब्सट्रैक्शन का, मतलब घटा का, ठीक है। सबसे पहले का ब्रैकेट तो ये है, ब्रैकेट में भी देखिए का है, तो का पहले काम करेंगे, कितना होगा, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, तो इसके जगह पे 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 7। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, इस पूरे को हटा करके डायरेक्टली कितना, तो इस पूरे के स्थान पे लिख सकते हैं, जो मान होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7। अब पहले क्या काम करेंगे, अब जो हमारा है भाग का काम करेंगे, किसका, भाग का। तो 7, अबे दूसरा कलर आ जा, जब भाग का काम करेंगे तो यहाँ पे समझिएगा आप लोगों को कितना हो जाएगा, 7 का 7, अबे यार आ जा, 7 का 7, 7 दूना 14, 2 आ गया, गुना इधर क्या है, तो 4। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 आ गया, गुना 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 20 दूना 40। जब इसको सॉल्व किए तो हमारा जो मान आ गया वो कितना आ गया, 40 आ गया। आप लोग देख रहे होंगे, एक एक चीज स्टेप आप लोग को हम समझा के बताए हैं कि जिस आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 40 हमारा जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, दूसरा ही ऑप्शन में है 40, तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा, इसका आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को ध्यान में भी रखना है, इस प्रकार का क्वेश्चन का जो आंसर हो गया हमारा कितना हो गया, 40 हो गया। तो इसका आंसर 40 ऑप्शन बी था, तो 40 बिल्कुल करेक्ट, यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं, ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। इसका ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कहाँ भेजना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। जिसका भी आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, जिसका भी आंसर सही होगा इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा उसका जो है कमेंट को हम पिन कर देंगे। और ध्यान रहे, इसका सोल्यूशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसका सोल्यूशन, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही लाभदायक साबित होगा आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।